नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्यवर्त रीजनरेटर में। मित्रों, कुछ लोग इस प्रकार की भ्रांतियां फैला रहे हैं कि शून्य की खोज सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने की, तथा ये भी भ्रांति फैला रहे हैं कि बेबीलोनियंस ने सर्वप्रथम नंबर सिस्टम दुनिया को दी। आज हम इस वीडियो में इन्हीं भ्रामकों पर निवारण करेंगे। तो दोस्तों, जो भी लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। तो बिना किसी देरी के साथ हम अपनी वीडियो आरंभ करते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम हम आर्यभट्ट के विषय पर चर्चा करेंगे। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं आर्यभट्ट कौन थे, ताकि सभी लोग इनसे परिचित हो जाएं। आर्यभट्ट जी ने वेदांग ज्योतिष में एक पुस्तक लिखी है, आर्यभट्टिया। आर्यभट्ट कब हुए, इसकी कालगणना हमको मिलती है आर्यभट्टीय के श्लोक में। षष्ट्यब्दानां षष्टिर्यदा व्यतीताश्रयश्च युगपादाः त्रयाधिकविंशतिरब्दास्तदेह मम जन्मनोत्थिताः। When 60 times 60 years and 3/4 yugas of the current yuga had elapsed, 23 years had then passed since my birth. वे ये कह रहे हैं कि मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूँ जब मेरी 23 वर्ष बीत गई है। तो आर्यभट्ट जी ये ग्रंथ लिख रहे हैं 499 AD में, और उनका जन्म हुआ था 476 AD में। और वे ये भी मेंशन करते हैं कि वे कुसुमपुरा में जन्मे थे, जो कि आज के बिहार में है। अब यहाँ पर एक प्रसिद्ध प्रजाति, नवबौद्ध प्रजाति, जिसका नाम लेने में हम नहीं शर्माएंगे। तो साइंस जर्नी जैसे जो लोग होते हैं वो कहेंगे कि आर्यभट्ट तो काल्पनिक है, ये सब 10वीं सदी के बाद में और ब्राह्मणों का काल्पनिक पात्र है। और ये प्रजाति ये भी कहेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इस प्रजाति के लिए हमें थोड़े और प्रमाण देने पड़ते हैं, और एक ऐसे लोगों की उपलब्धि बताई जाने लगे जिनका कोई प्रमाण ही ना हो, और पूरा का पूरा उन्हीं की उपलब्धि को हाईलाइटेड किया जाए। और जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, जिसके सारे सबूत है, प्रमाण है, उनकी कोई उपलब्धि ही न दिखाई जाए। तो क्या यह पचने योग्य बात है? बस यही हुआ है। यूनिवर्सिटीज पाई गई हैं, बौद्ध यूनिवर्सिटीज, और प्रचार कर दिया गया कि कोई ब्राह्मण आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। अब सवाल है कि अगर उस समय ब्राह्मण था तो कोई न कोई वो भी यूनिवर्सिटीज खोला होगा। तो मैं आपको बता दूं कि एक झोपड़पट्टी भी नहीं मिली है ब्राह्मणों की कि वो कोई गुरुकुल तुरुकुल भी चलाते होंगे। सारा का सारा प्रमाण बौद्धों का ही मिला है। तो यह पूरी तरह से फर्जी बात हो जाती है कि आर्यभट्ट ने कोई शून्य की खोज की थी। बेसिकली ये 20वीं सदी में कागज पे ही शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट से करवा दिया। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर आर्यभट्ट ने शून्य की खोज नहीं की तो फिर किसने की? तो सीधी सी बात है, जब यूनिवर्सिटीज बौद्धों की थी, ज्ञान विज्ञान भी उन्हीं ने शुरू किया था, उसके अलावा तो कोई प्रमाण मिला नहीं है। ये देखिए मित्रों, इसने अपनी वीडियो 108 में ये कहा है कि आर्यभट्ट काल्पनिक है और 20वीं सदी के बाद में ब्राह्मणों ने ये काल्पनिक पात्र गढ़ा है। आपने अभी सुना कि इस गधे ने आर्यभट्ट को काल्पनिक कहा, और ये एक और आक्षेप लगा रहा है कि शून्य की खोज जो है वो बौद्धों ने की है, ब्राह्मणों ने नहीं की है। तो इस पर तो मैं एक विष्णु मंदिर का प्रमाण देने ही वाला हूँ, साथ ही में हम अल-बिरूनी का प्रमाण भी देंगे। एक कमेंटेटर है परमेश्वराचार्य, 1431 AD के, इन्होंने भी कहा है कि वे कुसुमपुरा के थे। फिर उसके बाद रघुनाथ राजा 1597 AD में भी मेंशन करते हैं आर्यभट्ट कुसुमपुरा के ही थे और वे वास्तविक पात्र हैं। तथा 629 AD में भास्कराचार्य ने भी ये वर्णन किया है, ये आइडेंटिफाई किया है कि वे मगध के पाटलिपुत्र में कुसुमपुरा नगरी के थे, और यही सबसे ऑथेंटिक प्रमाण है। लेकिन ये जो नवबौद्ध है, वे सारे के सारे मैथमेटिशियंस एक्सेट्रा सबको काल्पनिक पात्र बताने में थोड़ी भी लज्जा नहीं करते। इन लोगों के लिए मैंने स्पेशल प्रमाण और खोज रखे हैं। और आज की हमारी वीडियो का दूसरा टॉपिक जो बेबीलोनियंस पर है, वे पर्शिया के थे, और पर्शिया से ही एक व्यक्ति भारत में यात्रा करने आया था, जो थे अल-बिरूनी। इसके ट्रांसलेटर है डॉक्टर एडवर्ड सेचाउ, जो कि प्रोफेसर है रॉयल यूनिवर्सिटी बर्लिन के, और ये भारत की नहीं है, लंदन से छपी है। तो 16th चैप्टर में अल-बिरूनी स्पष्ट तौर पर आर्यभट्ट ऑफ कुसुमपुरा। इसके बाद अल-बिरूनी अगेन मेंशन करते हैं चैप्टर नंबर 23 में आर्यभट्ट ऑफ कुसुमपुरा।
फिर इस चैप्टर के पेज नंबर 330 में वे अगेन मेंशन करते हैं आर्यभट्ट ऑफ कुसुमपुरा। फिर अगेन 370 पेज नंबर पे ये मेंशन है आर्यभट्ट ऑफ कुसुमपुरा। तो इतने प्रमाण देने के बाद ये सिद्ध हो चुका कि ये कुसुमपुरा वाले आर्यभट्ट कौन है और क्या काल्पनिक पात्र है या वास्तविक पात्र है। इसका रचयिता भी विदेशी है और ट्रांसलेटर भी विदेशी है, तो इसमें ब्राह्मणवाद का आक्षेप मत लगाना। अब हमारे पास परमेश्वराचार्य का हिंदी भाष्य अवेलेबल है। तो आर्यभट्टीय में एक श्लोक आता है, सद सज्जान समुद्रात् सम उद्धृतम देवता प्रसादेन सज्जानोत्तम रत्नम मया निमग्नम स्वमति नावा। अब भाष्य में लिखते हैं, ज्योतिष शास्त्र रूपी समुद्र में अपनी बुद्धि रूपी नौका पर सवार हो, समुद्र में निमग्न हो, ब्रह्माकृत वेदांग ज्योतिष की कृपा से। यहाँ पे स्पष्ट तौर पे शब्द आया देवता प्रसादेन, यानी देवताओं के प्रसाद रूपी फल से इस ज्योतिष शास्त्र का मैंने प्रकाशन किया है। यहाँ पर वे ब्रह्मा संप्रदाय की पुस्तक का वर्णन कर रहे हैं, यानी आर्यभट्ट कोई नए व्यक्ति नहीं थे ज्योतिष शास्त्र रचने वाले। जो ये कहते हैं कि जो ये जीरो इत्यादि का जो रचना है वो आर्यभट्ट से हुआ, वे ये श्लोक देख करके समझ जाए कि उनसे बहुत पूर्व ही ये शास्त्र अवेलेबल था, वे तो केवल उसी को प्रस्तुत कर रहे थे। इसी के अगले श्लोक में ये लिखा है, आर्यभट्टियम नामना पूर्वम स्वयं भुवम सदा सद्यत सुकृतायुषोः प्रणाशम कुरुते प्रति कंचुकम योस्य। अर्थात आदि काल में जिस ज्योतिष शास्त्र को वेद से निकाल कर लोक में प्रचार किया गया, उसी शास्त्र को अर्थात वैदिक ज्योतिष शास्त्र मैंने आर्यभट्टीय नाम से प्रकाशित किया। इस शास्त्र में जो कोई व्यक्ति मिथ्या दोष दिखलाकर इसका तिरस्कार करेगा, उसके सुकृत पुण्य व यश एवं आयु का नाश होगा। तो मित्रों, यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया कि वे वेद से निकालकर इस शास्त्र को बता रहे हैं, अर्थात इसका मूल भी वेद है। अर्थात ये निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गया कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज नहीं की थी, उससे भी पूर्व ये वेदों में उपलब्ध था। अब यहाँ पर ब्रह्मा संप्रदाय की बात आई थी। उनके काल में भी कुछ संप्रदाय थी, जैसे शुक्राचार्य संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, मनु संप्रदाय, भीष्म संप्रदाय और ब्रह्मा संप्रदाय। उन्हीं में से इनका जो सिद्धांत था वो ब्रह्मा संप्रदाय से रिलेटेड था। और सूर्य सिद्धांत सौर संप्रदाय का ग्रंथ है। भारत में विभिन्न संप्रदाय हो गए थे, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में भी वर्णन मिलता है और अर्थशास्त्र में भी इसका वर्णन है। ये देखिए, यह अर्थशास्त्र का प्रमाण है कि उनके काल में भी कई सारे संप्रदाय थे। अगर आप लोगों को इस पर एक वीडियो चाहिए कि क्या चाणक्य काल्पनिक है या वास्तविक है, तो वीडियो के एंड होते ही आप लोग इस पर ज़रूर मुझे कमेंट करके सूचित कीजिएगा, फिर उस पर भी कार्य होगा। आर्यभट्टीय सिद्धांत का जो मूल है वो बहुत प्राचीन है। इसको नवीन ठहराने वाले केवल वामपंथी और झूठे चोर लोग हैं। आपको ये कहेगा कि सारे के सारे ग्रंथ कहाँ पर है, तो देखिए, हमारे अनेक यूनिवर्सिटीज़ और पुस्तकों को जलाया गया है, बहुत सारे ग्रंथों को जला दिया गया है, बहुत सारे ग्रंथों को सरकार ने अनपब्लिश्ड किया है और बहुत सारे ग्रंथों को विदेशी लोग यहाँ से मैन्युस्क्रिप्ट ले गए। इसलिए सारी की सारी चीज़ें आज अवेलेबल नहीं होती। हमें इन ग्रंथों में लिखे इतिहास की ही सहायता से सब चीज़ों का अनुमान निकालना है। वामपंथी लोग तो केवल झूठे हैं, उनकी बातों में कोई भी प्रामाणिकता नहीं होती। यहाँ मैं स्पेशली ये बताना चाहूँगा कि ब्रह्मा जी की जो अवधारणा है कि चार मुख थी, ये मिथ्या बात है। जिसके मुख में चारों वेद हो उसे ब्रह्मा कहा जाता है। तथा ब्रह्मा जी ने चारों वेद चार ऋषियों से प्राप्त किया था और उन्हीं वेदों का अब हम प्रमाण दिखाते हैं। अब देखिए, मैं केवल 2-3 कुछ मंत्रों से ही जीरो की खोज, नंबर सिस्टम, सारी गणित विद्याओं का मूल वेदों से सिद्ध करूंगा। ये यजुर्वेद के 18वें अध्याय 24वां मंत्र है। इसमें जो संस्कृत भाष्य है वो महर्षि दयानंद का है और जो हिंदी अनुवाद है वो बाद के पंडितों द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो इस मंत्र में क्या लिखा है वो देखते हैं। इसमें पदार्थ में जो यज्ञेन लिखा है ये बना है यज धातु से, और इस यज धातु का इस मंत्र में 2 अर्थों में प्रयोग है। एक तो संगति करणार्थ यानी संग कर देना, और दूसरा दान अर्थ में यानी व्यय करना। अब इसमें पहले पक्ष को देखते हैं। मेल करने अर्थात योग करने से मेरी 1 संख्या और 2 मेरी 3 संख्या हुई, फिर मेरी 3 और 2 मेरी 5 संख्या हुई, फिर मेरी 5 और 2 मेरी 7, फिर 7 और 2 9, 9 और 2 एकादश यानी 11,
और एकादश और 2 यानी त्रयोदश यानी 13। फिर इसी प्रकार से 13 प्लस 2 यानी 15 और 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 2 19, 19 प्लस 2 21, 21 प्लस 2 23, 23 प्लस 2 25, 25 प्लस 2 27 और 27 प्लस 2 29, 29 प्लस 2 31 और 31 प्लस 2 33। और दूसरा जोड़ यानी एडिशन तो समझाया ही जा रहा है। ये इस मंत्र में प्रयुक्त यज्ञ के एक पक्ष का अर्थ हुआ। अब दूसरा पक्ष वियोग पक्ष में है। इसी मंत्र को आप भिन्न ढंग से समझेंगे। इसी को उल्टा कर दीजिए, रिवर्स ऑर्डर। योग से विपरीत दान रूप वियोग मार्ग से विपरीत संग्रहित और संख्या 2 के वियोग से यानी -2 कर रहे हैं, अर्थात अंतर से मेरी समर्थ हो। वैसे मेरी 33 संख्या 2 के देने से मेरी 31, फिर मेरी 31 2 के वियोग से मेरी 29, फिर इसी तरह 29 - 2 27 और ऐसे सब संख्या में फिर से क्रम से चलता रहेगा 1 तक। तो ये हुआ ऑड न्यूमरल्स का क्रम। फिर इसी के अगले मंत्र में अब इवन नंबर समझाएंगे। मेल करने अर्थात योग करने में मेरी 4 संख्या, 4 क्यों यहाँ पे दिया गया है? क्योंकि पिछले मंत्र में 1 2 और 3 ये 3 डिजिट्स का प्रयोग हो चुका है, इसलिए यहाँ पर 4 से चालू किया गया है। हर मंत्र विशेष और युक्ति युक्त रूप से तथा कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान ईश्वर द्वारा हमें प्रदान किया गया है। अब मंत्र में देखते हैं, चतस्रश्च अर्थात 4 संख्या और च से अगेन यहाँ पे 4 संख्या का ग्रहण हो जाएगा, जिससे मिलकर बना है 8 संख्या। फिर अष्टौ अर्थात 8 संख्या और फिर च से यहाँ पे 4 का ग्रहण हो जाएगा, यानी 8 + 4 = 12। फिर 12 + 4 = 16 और फिर 16 + 4 = 20 और 20 + 4 = 24 और 24 + 4 = 28, 28 + 4 = 32 और 32 + 4 = 36, 36 + 4 = 40 and 40 + 4 = 44 और 44 + 4 = फाइनली 48। ये संख्या पूरी की पूरी इवेंट नंबर्स में है, जो कि +4 +4 करके ऐड करके बन रही है। अब यहाँ पर कुछ कोरा यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग कि इस मंत्र में 0 का वर्णन कहाँ पर है, तो मैं ऐसे ज्ञानियों से एक प्रश्न करना चाहूंगा। तुम लोग जिस वामपंथी लिंग्विस्ट से ये सब सीख कर आ रहे हो ना, उनसे मेरा एक छोटा सा प्रश्न पूछ कर आना कि प्रथम मंत्र ये कह रहा है कि 9 + 2 = 11 और 19 + 2 21, 29 + 2 31। इन सब में जो बीच की संख्या है वो बिना 0 के कैसे प्रयोग की जाती होगी, आप दिखा दीजिए। 9 + 2 जो 11 संख्या है, इसमें जो 9 है और 10 है, तो जो 10वां अंक है वो बिना 0 के कैसे लिखा जाता है, जरा दिखाइए। फिर वैसे ही जो 19 + 2 21 है, इसमें भी जो 20वां अंक है वो बिना 0 के कैसे प्रयोग किया जाता है। ये जितने लिंग्विस्ट है ना, वो सब लोग इसका उत्तर देवे। वैसे ही इसके जो नेक्स्ट मंत्र है उसमें जो 16 + 4 = 20 आया, तो 20 बिना 0 के किस प्रकार से प्रयोग किया गया था, ये बताइए। फिर बोलोगे कि भैया इसमें 0 लिखा हुआ कहाँ है, तो इसका उत्तर है, देखो, वेद को समझने के लिए 6 वेदांग पढ़ने पड़ेंगे। उसी में से एक वेदांग है छंद शास्त्र, कि वेद मंत्र छंदोगत है, वेद अक्षरों से बद्ध है, उसमें डिजिट्स की कोई भी जरूरत नहीं है, तो डिजिट्स दिखेगा कैसे? तुम मूर्खों के लिए पूरे छंद विज्ञान को तोड़ मरोड़ कर दे क्या? अगर तुम्हें डिजिट्स का प्रमाण ही देखना है तो 1800 वर्ष पुरानी बाकशाली मनुस्क्रिप्ट में देख लो किस प्रकार से संस्कृत में भी डिजिट्स का प्रयोग बहुत प्राचीन काल से हुआ करता था। आर्यभट्ट से भी पूर्व का प्रमाण है वह। तो बाकशाली मैन्युस्क्रिप्ट में जो प्रमाण है 0 का, जो उसमें सारे के सारे नंबर डिजिट्स है, वो आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और ये बाकशाली मैन्युस्क्रिप्ट आज से लगभग 1800 वर्ष पूर्व अर्थात 2nd AD से 3rd AD पर्यंत इसकी डेटिंग है। उसमें भी शून्य का वर्णन हमें मिलता है और इसकी वेरिफिकेशन कोई सम्यक प्रकाशन जैसे छोटे मोटे झोला छाप संस्थाओं द्वारा नहीं वेरिफिकेशन किया है,
बल्कि इसे मैर्कस डू सोटोय, अ मैथमेटिक्स प्रोफेसर एट ऑक्सफोर्ड, इन बड़ी बड़ी संस्थाओं ने इसको वेरीफाई किया है। तो इससे सिद्ध है कि जीरो की खोज आर्यभट्ट से भी बहुत पहले इस भारत भूमि पर विद्यमान थी। अगर आपको बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट की ट्रांसलेशन चाहिए तो उसकी लिंक भी हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ट्रांसलेशन आर्य समाज के सुविद्वान डॉक्टर सत्यप्रकाश सरस्वती जी द्वारा किया गया है और इस बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट में अरिथमेटिक मैथमेटिक्स से लेकर के सारा गणित विद्या जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसका मूल हमारे ही ग्रंथों में है। ये सिद्ध होता है। फंडामेंटल ऑपरेशन, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, रूल ऑफ 3, वर्ड न्यूमरल्स, अरिथमेटिकल नोटेशन, सर्ड्स, कॉम्प्लेक्स सीरीज, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और सर्ड्स, ये सारा अलजेब्रा में जो आप पढ़ते आए हैं वो तो भारत में आज से दूसरी सदी से ही विद्यमान थी। फिर कैसे कहते हो कि मैथ्स पाश्चात्यों की देन है? ये देखिए बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट के ये कुछ प्रमाण है जिसमें आप जीरो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब ये देखिए, ये है ओल्ड इंडियन स्क्रिप्ट्स। इसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट, बावर स्क्रिप्ट, बख्शाली, शारदा, नागर सब स्क्रिप्ट्स के इसके अंदर लिपियों के रूप दिखाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो हम यही कह रहे हैं कि आर्यभट्ट पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने शून्य की खोज की थी। उनसे पहले भी शून्य था और यही बात वे अपने आर्यभट्टीय पुस्तक में भी लिख रहे हैं, फिर भी नहीं मानना है। और जो ये नवबौद्ध प्रजाति है ये पत्थर का प्रमाण मांगती है। तो आज हमने पत्थर का प्रमाण भी आप लोगों को उपलब्ध करवाया है। ये देखिए, ये चतुर्भुज टेम्पल ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक विष्णु मंदिर है जिसमें खुदाई में एक शिलालेख मिला है और इसकी डेटिंग तकरीबन 875 एडी की गई है। इस शिलालेख में भी स्पष्ट रूप से शून्य का अंकन देखा जा रहा है। आप स्पष्ट रूप से इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे 270 अंक लिखा है डिजिट रूप में। इस इंस्क्रिप्शन में ये लिखा है कि अमॉन्ग अदर थिंग्स दैट द कम्युनिटी प्लांटेड अ गार्डन ऑफ 187 हस्तास बाय 270 हस्तास। तो इसमें बस इतना ही बताया गया है कि 270 हस्त का एक बगीचा लगाया गया था। उस बगीचे में मंदिर के लिए हर दिन 50 माला मिलती थी। इतनी सी बात इसके अंदर आई है। तो हमने यहाँ पर पत्थर का प्रमाण भी दे दिया। इससे भी यही सिद्ध होता है कि शून्य की परंपरा बहुत पहले से हमारे भारत में उपलब्ध थी। मित्रों, कल हमने गूगल पर एक जानकारी देखी कि न्यूमरल सिस्टम सबसे पहले बेबीलोनियंस ने डेवलप किया, जिसको वे 60 सेक्साडेसिमल नाम से बता रहे थे। तो अब आपको हम बेस 60 की जो इनकी रहस्य है वो भी आज बता ही देते। देखो, बेबीलोनियंस ने 60 की आंकड़ा बताई और उसी के आधार पर 60-60 करके वे नंबर सिस्टम लाए। परंतु ये मानना कि उनसे पहले कोई नंबर सिस्टम ही नहीं, ये तो मूर्खता की बात है। और इनकी नंबर सिस्टम भी कोई इतनी सूक्ष्म या खास नंबर सिस्टम नहीं थी। हमारे यहाँ पर तो काल गणना मिली सेकेंड से शुरू होती है, निमेष से शुरू होती है, नाड़ी विनाड़ी और प्रहर मुहूर्त तक जाती है। हम लोगों ने क्या किया, विदेशियों की सारी चीजों को अपना लिया, लेकिन इन लोगों को ये ही नहीं पता कि बेबीलोनियंस के पास डिजिट्स की कितनी अभाव था। फॉर एग्जाम्पल, अगर वे लोगों को 57 का भी अगर डिजिट लिखना है तो वे किस प्रकार से लिखते हैं, ये देखिए। वे पहले सुनिफॉर्म लिपि में 5 बार लिखते हैं, 1 2 3 4 5, और फिर अगेन वे लिखते हैं अन्य लिपि में 1 2 3 4, फिर 1 2 3। इस प्रकार से वे 57 लिखते हैं। यानी सोचिए, ये जो 2 डिजिट का 57 है, इसको लिखने के लिए भी उनको इतना सारा लिखना पड़ता है। तो ये क्या एडवांस्ड नंबर सिस्टम है? क्या ये डिजिट बहुत एडवांस लेवल की है? इससे तो अच्छा हमारी बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट में है। और हमारे वेदों में भी प्रत्येक अंक का अलग विशेष रूप से वर्णन मिलता है। डिजिट्स क्या है? एक नोटेशन है। चाहे आप हिंदी में एक कहे या फिर उसी को एक नोटेशन के रूप में डाल दें, हमें यही समझना जरूरी है। अब थोड़ा आप शिलालेख देख लीजिए। अब आप शिलालेख देखिए बेबीलोनियंस के। ये देखिए 57 किस प्रकार से शिलालेख में लिखा गया है। इतने सारे लिपि के बाद जाकर के वे 57 लिख पाते थे। ये देखिए 30 किस प्रकार से लिखते थे। ये देखिए 25, 51, 10, 35, 24, 1। मतलब ये कोई एडवांस लेवल की लिपि दिख रही है? ये डिजिट्स लग रही है आपको?
इससे कई गुना एडवांस्ड लेवल की तो हमारे वैदिक लोगों की नंबर सिस्टम्स है। तो मित्रों, आपने ये जान लिया कि ये जो बेबीलोनियंस कर रहे हैं उसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो मित्रों, आज के बाद कोई भी माइका लाल ये कहते हुए दिखे कि आर्यभट्ट से पूर्व जीरो का इन्वेंशन नहीं हुआ था, उसको ये वीडियो जरूर दिखाना। और अगर आपको ये कहता हुआ कोई मिले कि बेबीलोनियंस ने ही नंबर सिस्टम को इजाद किया, उसकी सर्वप्रथम रचना की, तो उनके लिए भी एक मंत्र हम वेद का देते हैं, और वेद बेबीलोनियंस से बहुत प्राचीन है। हालांकि ये लोगों की प्राचीन सभ्यता आर्य लोगों से ही शुरू होती है, जो कि बाद में जाकर भ्रष्ट होने से असुर कुल कहलाए, जहाँ पर विद्या भी आर्यवर्त से जाया करती थी। तो हम ये यजुर्वेद का मंत्र देख रहे हैं, अध्याय 17 मंत्र 2। इस मंत्र में जो विषय प्रतिपादित किया है स्वामी जी ने, वह है अब इष्टिका आदि के दृष्टांत से गणित विद्या का उपदेश किया है। इष्टिका यानी ईंटें यानी ब्रिक्स। तो मंत्र में ये बताया है, हे विद्वान, जैसे मेरी ये इष्ट सुख को सिद्ध करने हारी यज्ञ की सामग्री दुग्ध देने वाली गौओं के समान अर्थात शुभ फल वाली होवे, आपके लिए भी वैसी ही होवे। ये प्रार्थना ही गणित विद्या के आधार से है, जो 1 10 गुणा 10, यहाँ अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन समझाया जा रहा है। 10 10 गुणा 100 और 100 10 गुणा 1000 यानी सहस्रम, 1000 10 गुणा 10,000, जिसके लिए यहाँ पर अयुतम शब्द आया है, और 10,000 10 गुणा लाख, जिसके लिए यहाँ पे न्यूतम शब्द आया है, और लाख 10 गुणा 10 लाख यानी प्रयुतम। फिर इसी प्रकार 10 10 गुणा करते करते करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खर्ब 10 खर्ब, फिर नील 10 नील, पद्म 10 पद्म, शंख 10 शंख। और यहाँ भी ये अंत नहीं हो रहा है, इसके आगे स्वामी जी ने लिखा है, इन संख्याओं की संज्ञा पड़ती है। ये इतनी संख्या तो कहीं, परंतु अनेक चकारों के होने से और भी अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित आदि की संख्याओं को यथावत समझे। हमारे वेद ने इनफाइनाइट नंबर सिस्टम की उल्लेख बहुत पहले कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, इतनी बड़ी संख्या क्या है आज की किसी भी सभ्यता के पास? आप सोचिए कि ये जो परार्थ तक की संख्या जो वर्णन है वो कितनी बड़ी संख्या है, उसकी गिनती विद मल्टीप्लिकेशन इस मंत्र में बताई है। क्या अब भी कोई ये कहेगा कि नंबर सिस्टम सबसे पहले बेबीलोनियंस ने दिया? तो उन मूर्खों के लिए एक प्रमाण और देना चाहूंगा। इन्हीं के पाश्चात्य यात्री अल बरूनी जब भारत दौरे पर आए थे, उन्होंने अपनी पुस्तक की 16वें परिच्छेद में ये लिखा है, जिसको पढ़ करके अब यहाँ आप सब संतुष्ट हो जाइए कि समस्त विश्व में कैलकुलेशंस भारतीयों की ही देन है। वो इस प्रमाण में देखिए, यहाँ पर अल बरूनी स्पष्ट तौर पर लिख रहे हैं कि न ग्रीक्स, न अरब्स, न बेबीलोनियंस। वे कहते हैं, मैंने सब प्रकार के लोगों से जिनसे मिलने का मुझे अवसर मिला है, विविध भाषाओं में संख्याओं के अनुक्रमों के नामों का अध्ययन किया है और देखा है कि कैलकुलेशन में कोई भी जाति सहस्र के आगे नहीं जाती। अरबी लोग भी सहस्र पर जाकर ठहर जाते हैं और यही निसंदेह सबसे अधिक शुद्ध और सबसे अधिक नैसर्गिक काम है। मैंने इस विषय पर एक अलग प्रबंध लिखा है। एक हिंदू ही ऐसे हैं कि जिनके अंकों की गिनती कम से कम गणित परिभाषाओं में सहस्र से आगे तक जाती है। अब मैं अगेन उन गूगल के विद्वानों से ये पूछ रहा हूँ कि भैया संख्या सिस्टम किसने दिया? क्या आप ये कहोगे कि अल बिरूनी भी ब्राह्मणवादी है? तो भाई दोगले हो क्या? ये दोगलापन नहीं तो और क्या है? इतने सारे प्रमाण देने के बावजूद तुम सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे हो, दूसरे मत को मानते हो, तो इसका इलाज हमारे पास नहीं। अपने हठ धर्मिता में चूर रहो। हमारी वीडियो केवल जिज्ञासुओं के लिए है और हम जानते हैं कि वे लोग समझ चुके हैं। तो इसी के साथ हम आपसे विदा ले रहे हैं। मैं आप लोगों से यही चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को प्रत्येक सनातन धर्मियों तक पहुंचाएं, हमारे देश के तथाकथित सेक्युलर्स तक पहुंचाएं और इस जानकारी से वे सब अपनी विचारों में परिवर्तन लाएं और सत्य को स्वीकार करें। अगर वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर कीजिए
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं, नमस्ते जी।